सुबह की हल्की धूप, बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा या शाम होते ही पक्षियों की आवाज़, सोचते ही मन को एक सुकून सा मिलता है। जीवन की भागदौड़ से राहत का एहसास होता है। हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व इसी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति वैष्णव। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की और उन छोटी छोटी आदतों की जिनसे हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है, ये सुनते ही बहुत लोगों को लगता है कि अब पेड़ लगाइए, पानी बचाइए और प्लास्टिक मत इस्तेमाल कीजिए वाला भाषण शुरू होने वाला है। लेकिन सच कहूँ, अब पर्यावरण की बात केवल भाषण का विषय नहीं, क्योंकि अब उसका असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साफ दिखाई देने लगा है। अब गर्मी को ही देख लीजिए। अहमदाबाद में गर्मी हमेशा से पड़ती है, लेकिन अब कई बार ऐसा लगता है कि इस गर्मी का कोई अंत ही नहीं। दोपहर में सड़कें खाली दिखाई देती है, लोग धूप देखकर बाहर निकलने का समय तय करते हैं और हर दूसरे व्यक्ति के मुंह से एक ही बात सुनाई देती है, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर अचानक एक दिन तेज़ हवा चलती है, बारिश होती है और लोग कहते हैं मौसम का तो कुछ भरोसा ही नहीं रहा। पहले लोग मौसम महसूस करते थे, अब कई बार मौसम झेलते हैं। कभी फरवरी में ही मई जैसी गर्मी, कभी अचानक तेज बारिश, तो कभी लंबे समय तक सूखा। ये प्रकृति के संकेत हैं, ऐसे संकेत जो हमें बता रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि हम रुककर एक बार यह सोच सकें कि जिस प्रकृति पर हमारा पूरा जीवन निर्भर है, उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का विषय है क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु कार्रवाई। हम पर्यावरण की चिंता तो करते हैं, पर अपनी आदतों को उससे जोड़ नहीं पाते। जैसे ऑनलाइन खाना मंगाइए, खाना 20 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन उसके साथ आया प्लास्टिक कई सालों तक कहीं पड़ा रह सकता है। एक छोटा सा सामान खरीदिए और उसके साथ इतने डिब्बे, प्लास्टिक और पैकिंग निकलती है कि कई बार सामान छोटा लगने लगता है। और ये सब इतना सामान्य हो चुका है कि अब अजीब भी नहीं लगता। हमारी पीढ़ी की एक और आदत बहुत दिलचस्प है। चीज़ें खराब होने से पहले पुरानी लगने लगती है। मोबाइल ठीक चल रहा होता है, लेकिन नया मॉडल आते ही पुराना फीका लगने लगता है। कपड़े इस्तेमाल से ज़्यादा चलन के हिसाब से बदल जाते हैं और धीरे धीरे ज़रूरत और मन के बीच का फ़र्क कम होता जाता है। और शायद यही वजह है कि अब कम में काम चलाना पुरानी सोच जैसा लगने लगा है। आज चीज़ें इस्तेमाल कम, जमा ज़्यादा की जाती हैं। मोबाइल में तस्वीरें इतनी होती हैं कि लोग खुद ही ढूंढ नहीं पाते। अलमारी में कपड़े इतने होते हैं कि फिर भी लगता है पहनने के लिए तो कुछ है ही नहीं। और ये सिर्फ मजाक की बात नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, उतने ज़्यादा संसाधन इस्तेमाल होंगे, उतना ज़्यादा पानी लगेगा, उतनी ज़्यादा ऊर्जा लगेगी और उतना ही ज़्यादा कचरा भी पैदा होगा। लेकिन पर्यावरण को नुकसान हमेशा किसी बड़ी फैक्ट्री से नहीं पहुंचता, कई बार रोज़मर्रा की छोटी आदतों से भी पहुंचता है। खाली कमरे में चलता पंखा, बहता हुआ नल, थाली में बचा खाना, थोड़ी दूर के लिए ही गाड़ी निकाल लेना, ये सभी बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन अगर करोड़ों लोग रोज यही करें तो असर भी करोड़ों गुना बढ़ जाता है। और शायद सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें अब बर्बादी लगती ही नहीं। कभी ध्यान दीजिए, हम पानी गिर जाने पर उतना परेशान नहीं होते जितना मोबाइल गिर जाने पर होते हैं। यह सुनने में फिर छोटी बात लगे, लेकिन शायद यह दिखाती है कि हमारी प्राथमिकताएं कितनी बदल चुकी हैं। हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि बहुत सी चीज़ें बिना सोचे करते रहते हैं। बोतल आधी बची है, फिर भी नई खरीद ली। कपड़े अलमारी में हैं, फिर भी नए चाहिए। घर में सामान रखने की जगह कम पड़ रही है, लेकिन खरीदना बंद नहीं होता। कभी कभी लगता है कि हमारी ज़िंदगी में चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सुकून कम होता जा रहा है। अब ज़रा अपने शहर को ही देख लीजिए। सड़कें चौड़ी हुई हैं, इमारतें ऊंची हुई हैं, वाहन बड़े हैं, लेकिन क्या पेड़ भी उसी रफ्तार से बड़े हैं? नहीं। पहले कई मोहल्लों में खाली मैदान हुआ करते थे, अब वहाँ पार्किंग दिखाई देती है।
पहले लोग शाम को बाहर बैठते थे, अब ज्यादातर लोग सीधे बंद कमरों में चले जाते हैं। धीरे धीरे हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हमारी पीढ़ी शायद पहली ऐसी पीढ़ी है जो प्रकृति की तस्वीरें सबसे ज्यादा देखती है, लेकिन उसके बीच सबसे कम समय बिताती है। पहाड़ मोबाइल की स्क्रीन पर ही रह जाते हैं। कितने लोग सच में सुबह उठकर आसमान देखते हैं? जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि कई बार मौसम बदल जाता है और हमें ठीक से महसूस भी नहीं होता। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की बात कर रही है और इसका असर केवल प्रकृति तक सीमित नहीं। जब गर्मी बहुत बढ़ती है तो सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो खुले में काम करते हैं। जब बारिश असामान्य होती है तो सबसे पहले रोजमर्रा की जिंदगी रुकती है। यानी पर्यावरण का सवाल केवल पेड़ों का सवाल नहीं, यह लोगों की जिंदगी, काम और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, हीट वेव बढ़ रही है। कहीं पानी की समस्या है तो कहीं बाढ़ जैसी स्थितियां। भारत भी इससे अलग नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत जरूरी है, क्या पर्यावरण की जिम्मेदारी केवल सरकारों की है? शायद नहीं। हम अक्सर कहते हैं कोई कुछ करता क्यों नहीं, लेकिन कई बार सवाल उल्टा भी हो सकता है, हम खुद क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर समस्या में हमारी आदतों का हिस्सा है तो समाधान में भी हमारी आदतों की भूमिका होगी। अच्छी बात यह है कि बदलाव की शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, इतनी छोटी कि शायद हम रोज कर सकें। जैसे जरूरत न हो तो बिजली बंद करना, पानी व्यर्थ न बहाना, उतना ही खाना जितना खाया जा सके, कपड़े का थैला इस्तेमाल करना, पुरानी चीजों को तुरंत फेंकने की बजाय दोबारा इस्तेमाल करना। यह सुनने में बहुत साधारण बातें हैं, लेकिन सच कहें तो दुनिया की ज्यादातर बड़ी समस्याएं इन्हीं छोटी आदतों से बनती हैं और बदलाव भी वहीं से शुरू होता है। भारत ने भी मिशन लाइफ की शुरुआत इसी सोच के साथ की है, यानी ऐसी जीवन शैली जिसमें सुविधा भी हो और जिम्मेदारी भी। और इसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि युवा केवल भविष्य नहीं है, वे आज की आदतें तय करते हैं। क्या सामान्य होगा, क्या लोग अपनाएंगे और किस तरह की जीवन शैली आगे बढ़ेगी। और शायद पर्यावरण को बचाने का मतलब यह भी नहीं कि जीवन से सारी सुविधाएं हटा दी जाए। मुद्दा सुविधा का नहीं, संतुलन का है। जरूरत और फिजूल इस्तेमाल के बीच का अंतर समझने का है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ाव हमेशा बड़े कामों से नहीं दिखता। कई बार वह बहुत छोटी बातों से दिखाई देता है, जैसे किसी पेड़ की छांव को बचाकर रखना, पानी व्यर्थ न बहाना, या फिर किसी बच्चे को यह समझाना कि पर्यावरण केवल किताब का अध्याय नहीं, जीवन का आधार है। तो इस विश्व पर्यावरण दिवस पर केवल चर्चा मत कीजिए, बस एक बार अपनी रोजमर्रा की आदतों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पर्यावरण का संकट कहीं बाहर नहीं है, वह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही दिखाई देता है। और शायद समाधान भी यहीं कहीं छिपा है, क्योंकि आखिर में पर्यावरण की रक्षा केवल पेड़ों की रक्षा नहीं, हमारे भविष्य की रक्षा है, जिसमें हमें ही जीना है। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।